और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजमान है, सब लोग इधर देखो। आज भी श्रीनाथ जी की जो गौशाला है नाथ द्वार में, कभी जाइएगा दर्शन करके आइएगा गौशाला का। और वहां गौशाला में आप गैया देखो, कैसी बड़ी बड़ी गैया हैं। ऐसी अद्भुत गैया हमारे ख्याल से भारत में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब श्रीनाथ जी हमारे गिरिराज जी में प्रकट हुए तो कथा लगभग सबने सुनी होगी। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी रहते थे गिरिराज जी में। उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गैया ऐसी थी, उसके दुग्ध में सुगंधी आती थी और वो गाय सद्दू पाने को अति प्रिय। और यही होता था, उसके जन्म लेने वाली बछिया के दूध में भी सुगंधी आती थी। तो कई लोग तो अपने घर में पूजन आदि करते तो सद्दू पाने से जाकर के दूध लेकर के आते वही गैया को, क्योंकि सुगंधित दूध है, वहां से ठाकुर जी को अभिषेक करेंगे। एक समय आया, वो गैया चरवे के काजे वन में जावे, गिरिराज जी पे जावे और लौट के आवे तो वहां के दूध नहीं। सद्दू पानी ने 4-5 दिन तो प्रतीक्षा करी। वहां के बाद ये दूध देनो क्यों बंद कर दियो, लगे कोई बड़ी प्रसिद्ध गैया है, कोई निकाल ले तो हो चोर। तो ऊपर जाके देखा तो वो गैया एक विशेष स्थान पर जाती हैं और अपने चारों थनों से दूध प्रवाह कर देती हैं। जब वहां जाकर के देखा उस गड्ढे में, तो श्रीनाथ जी की भुजा निकली हुई है। कुछ समय बाद जब श्री जी बाबा प्रकट भये गिरिराज जी से, तो कहते हैं अनेक वर्षों तक श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, रसोई की सामग्री नहीं पाई। श्रीनाथ जी केवल दूध पीते हैं, पै पी करके रहते हैं। और सद्दू पाने से कह दई, बोले अरे सद्दू पाने, जे तेरे गैयान के कुल में जो सुगंधित दूध देवे वाली गैया है ना, ये पता कौन है? बोले कौन है? बोले हमारे नंद बाबा की 9 लाख गैयान में से एक गैया की वंशधर है, तो वही को वंशज चलो आ रहा है। या हमारे में तेरी गैया को दूध ना पीऊं, ये तो मेरी गैया है। सोचिए, सद्दू पाने के ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा क्यों हो गई? क्योंकि गौवंश में एक गैया नंद बाबा के कुल की हती। जो लोग अपने घर गौ सेवा करें, क्या पता कौन किस वंश से है, कौन सी कोई व्रज के वंश की कोई गैया हो, का पता नंद बाबा के वंश की गैया आपके घर आ जाए और वह गैया के दूध के लोभ में ही ठाकुर जी आ जाए। हमारा साधन तो नहीं है कि हम ठाकुर जी को प्रकट कर सकें, पर गैया को दूध तो प्रकट कर ही देखो, श्रीनाथ जी प्रकट है के। और सद्दू पाने के यहां कितने वर्षों तक गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, केवल दूध पीते। फिर जब श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज व्रज पधारे, तब श्री जी बाबा ने पहली बार अन्न आरोगा और तब अन्नकूट 56 भोग तब लगाए गए, तब से ठाकुर जी प्रसाद पान लगे। लेकिन ठाकुर जी ने आज बंधुओं, मंदिरों में भी अब इतनी सामग्री बनती है, इतनी देसी गैया ही नहीं है कि इतना घी वहां पहुंचाया जा सके, तो फिर अन्य अन्य घी पहुंचाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम मानवों ने ठाकुर जी के द्वारा प्रकट की गई, प्रदत्त की गई निधियों को ही नष्ट कर दिया, तो ठाकुर जी हमसे उदास बैठे हैं। कम से कम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भाई तुम पूरे संसार के साथ कुछ भी करो, जो हमारी वस्तु है उसको तो सुरक्षित रखो। गिरिराज जी की महिमा हमने नहीं जानी, रज की महिमा हमने नहीं जानी। यमुना जी, वृंदावन में आप आचमन नहीं कर सकते, और अगर आपने 10-12 दिन तक आचमन कर लिया तो आपको घनघोर पी लिया हो जाएगा। ये वृंदावन की यमुना जी की स्थिति है। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी की एक वस्तु की भी संरक्षण की इच्छा और एक वस्तु की भी रक्षण की भावना किसी जीवात्मा के मन में आ गई, ठाकुर जी कहेंगे तू तर्पण मत करे, तू संध्योपासन मत करे, तू जप तप मत करे, सब तेरो कल्याण कर दूंगा मैं, तू बस मेरी निधि की रक्षा कर। गौ सेवा करने वाले गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को पिंडदान आदि करने की वो तो विधि है, करना ही चाहिए, विधि से तो करो। पर हमें ऐसा लगता है कि जब वो गौ रक्षा गौ सेवा का संकल्प लेते हैं ना, ठाकुर जी कहें तेरे सबरे पितृ मुक्त है गए, तेरे आगे आने वाली सबरी पीढ़ी मुक्त है गई, और
तू तो मुक्त है ही गयो, क्योंकि तेने मेरी निधि की रक्षा करी है। और गैया से प्रकट हुआ गोलोक धाम, जो कि ठाकुर जी का नित्य धाम है। जैसे वैकुंठ, साकेत और गोलोक, गोलोक का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गैया से हुआ। गोपाष्टमी का दिन था, छोटे से लाला रोन लगे। मैया बोली, लाला तू काई को रो रहा है? मैया तू मुझको छोटी छोटी बछिया बछड़ाने दे दे, मैं उनको चरावे जाऊं। पर अब मेरा मन है रो कि मैं गैया चरावे जाऊंगा। अब मैं बड़ो है गो, 6 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण का। ठाकुर जी रो रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू नेक सो है, गैया चरावे के काजे जाएगो, कहीं गैयान के खुरन के नीचे आए गयो तो? ठाकुर जी बोले, नाए आऊंगो मैया, ये सबरी गैया मुझे बहुत प्रेम करें, मुंह पे नाए चढ़ेंगी, आज तुम मुझको गैया चरावे जान दे। नंद बाबा आए, आकर के देखी लाला रो रो है। ठाकुर जी से कही, बोले लाला काय को रो रो है? बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगो, अब मैं बछड़ा बछिया ना चराऊंगो, अब मैं बड़ो है गो। बंधुओं, रास, आज रास की कथा है। रास विहार शरद पूर्णिमा पे हुआ गोपियों के साथ, लेकिन बाकी के पूरे वर्ष ये गौचारण जो ठाकुर जी करते हैं, गैयाओं के संग रास विहार करते हैं ठाकुर जी। कभी कोई गैया पे लटक जाएंगे, कभी कोई गैया के थन को पान कर लेंगे, कभी कोई गैया को अपने हृदय से लगाएंगे, कहीं कोई गैया के ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे, कोई गैया के ऊपर सो जामे ठाकुर जी। गैया चल रही है, ऊपर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, धीमे धीमे गैया भी ऐसे चले कि लाल जी गिर नहीं जाए कहीं नीचे। इतना प्रेम ठाकुर जी गैया से करें। नंद बाबा आए, बोले लाला गैया चरावे को? रुक जा, कुल पुरोहित से पहले समय तारीख निकलवा लूं, एक मुहूर्त निकलवा लूं। श्री सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा ने निवेदन कियो, हे मुनिवर, लाला जिद कर रो गैया चराऊंगो, आपने एक पत्रक देख करके बताओ कौन सी बढ़िया तिथि है, शुभ मुहूर्त निकालो। बंधुओं, उस समय पे और कोई व्यापार नहीं था, या तो खेतीबाड़ी या फिर गैया चराओ, गैया के दूध घी आदि उनको विक्रय करो, उससे ही घर चलते थे। एक प्रकार से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे जब उनका बिजनेस संभालते हैं तो बहुत उनको शाबाशी देते हैं। ऐसे ही गौ पालकन के बालक जब गैया पालवे लग जाते और गौचारण करने लगते तो बहुत बड़ा उत्सव मनता था ब्रजमंडल में। भैया इनको लाला सुगड़ है अब गैया चरावे को। ब्याह संबंध होते थे तो लड़की वाले पूछते, लड़का खाकर है? अजी हमारो छोरा तो सुबह उठ के स्नान ध्यान करके 8:30 बजे गैया ने लेके निकल जाए। 8:30 बजे निकल जाए? हाँ। कितनी गैया हैं? बोले 1000 गैया, कोई के 5000 गैया, नंद बाबा के तो 9 लाख गैया। तो जितनी ज्यादा गैया और जितना बढ़िया गौ सेवक उतना बढ़िया छोरा। जैसे आज यूं के है ना कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, आदि आदि। तो घर वाले लोग फिर बाकी की चीजों को नजरअंदाज भी कर देते। ठीक है, घर भले ही बड़ा नहीं है लेकिन बेटा डॉक्टर तो है, ब्याह कर दो। ऐसे पुराने समय में सोचते थे, भले ही खप्पर छप्पर के घर हैं लेकिन गैया चरावे लाला, ब्याह कर दो। छोरी भी अपनी सखीन ते मिले, बोले अरे मेरो ब्याह पक्को है गो है। कौन ते भाव? गैया चरावे नंदगाम में। अच्छा गैया चरावे, अरे बड़े ऊंचे घर में जा रही है। आज गऊ चराने वाले को बड़ा ऐसा समझ लिया गया है। अरे ये हमारे भारत का सबसे प्रथम व्यापार था गऊ चारण करना, और सबसे श्रेष्ठ व्यापार था। गैया चराते हैं, घी निकालते हैं, दूध निकाल, फिर उनका विक्रय करवाते हैं, ऐसे ही घर चलते हैं। तो एक प्रकार से गैया चराने को मतलब है कि अब सुगड़ है गयो लाला। दूसरी बात, दाऊ दादा तो बड़े हैं, वो नंद बाबा के संग गैया चरावे जामे। एक दिन दाऊ दादा बोले, लाला अब मेरो तो तोते पहले ब्याह है जाए को। ठाकुर जी बोले, काय को? अरे तू ना जाने
ब्याह करवे वाले सबसे पहले यूं ही पूछे गैया चरावे कि नहीं, मैं तो जाऊं गैया चरावे, तू तो बछड़ा बछिया चरावे। छोरी वाले आमे भी हैं तो यूं सुन के कि बछिया चरावे सो चले जाए। वही रात ठाकुर जी रोए, बोले मैं गैया चराऊंगा अब क्यों मेरो ब्याह होएगा तब। दूसरे दिन सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा बोले आप पत्रक देख के बताओ, शुभ मुहूर्त निकालो, लाला गैया चरावे को। सांडिल्य मुनि बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला तो बड़ो अद्भुत है। बोले क्यों? बोले मुहूर्त देख के ही रोवे। क्यों? बोले आज ही मुहूर्त है गैया चरावे को, आज गोपाष्टमी है। बोले ऐसा लाला है मुहूर्त देख के ही रोवे। आज गोपाष्टमी को मंगल दिन है, आज के दिन ही गैया मैया को प्रादुर्भाव भयो, तो अब लाला सो पूजन कराओ और पूजन कराए करके आज लाला को गैया चरावे भेज दो। आहा, ठाकुर जी आनंद में भर गए, बोले अब हम गैया चरावेंगे। और ठाकुर जी सबसे पहले तो यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में गौ पूजन करने गए। गैया को पूजन किया, सींग में स्वर्ण और चांदी के छोटे छोटे सींग बनवाए करके जो ऊपर के भाग है वहां पर मड़वाए, वहां पर लगवाए। पामन में सुंदर पाजेब पहनाई, जैसे माताएं पहनती हैं वैसे चारों खुरन में पाजेब पहनाई। पाजेब पहना करके फिर हल्दी, चंदन और मेहंदी, इनमें हाथ बोर बोर करके गैया के ऊपर थापे लगा करके सुंदर श्रृंगार कियो। गैया के नेत्रन के पास में सुंदर चंदन की आकृति सो काजल जैसो लगायो है ठाकुर जी ने। वहां के बाद में फिर गैया के सींग के बीच में यहाँ पे पाग पहनाई। पाग पहना करके वहां में मोती जड़े हैं। सुंदर मैया ने एक साड़ी पहनाई है। ठाकुर जी खूब सारे मोर पिछ लेकर के आए और मोर पिछ लेकर के जो यहाँ पाग बांधी है वह पाग के बीच में खूब सारे मोर पिछ लगा दिए, तो ऐसे मुकुट बन गयो गैया को। इतनी सुंदर गैया को श्रृंगार भयो। फिर मैया ने सुंदर सुंदर लडुआ बनाए, सुंदर खिचड़ी बनाई, सुंदर बड़ी बड़ी रोटला बनाए, सबन को ले जा करके लाला पवा करके आवे। हर गैया के चरणन में प्रणाम करके 2-2, 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा करके ठाकुर जी सबको वंदन करें, सबके चरणन में प्रणाम करें। गौ पूजन कियो। बंधुओं, गैया जिस समय बालक को जन्म दे रही हो, बछड़ा बछिया को जन्म दे रही हो और वो बालक पूर्ण रूपेण बाहर ना आया हो, उस समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गैया दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो आगे को है और जब बालक को जन्म दे तो दूसरा मुख भी प्रकट हो जाए, तो दो मुखी गैया है जाए। वह समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और जिस समय वो परिक्रमा हुई उसी समय जन्म से लेके उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं गैया की परिक्रमा करते। हम कहां तक बताएं, पूरे 7 दिन हमसे गैया की चर्चा सुनते जाओ। और आज जो हम व्यास बने बैठे हैं ना, हमने अपने जीवन में सबसे पहली कथा की द्वारिका में, गुजरात में। और द्वारिका में कथा करने के बाद फिर कथा नहीं हुई। कब तक कथा नहीं हुई? जुलाई में पहली कथा करी, मार्च तक कोई कथा नहीं हुई। लोग बाग जानते ही नहीं थे। पिताजी महाराज बोलते हम किसी से कहेंगे नहीं कि भाई इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहेगा तो सुन ले। तो अब मन में ये होता कि किसको सुनाए। रोज अध्ययन करते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, तो कभी मैया को बैठा के सुनाते, कभी बहनों को बैठा के सुनाते। और घर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा घास तो डालते नहीं वो तो उठ उठ के चले जाते, बोले हाँ ठीक है ऐसे बोलते। अब रोज रोज सबको कथा सुनाने बैठा हूं तो सबके किसी के कोई बोर हो गया, कोई किसी का मन भर गया, ऐसे होता। तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कथाएं होती नहीं है अभी और घर वाले कोई सुनते नहीं है, किसको सुनाऊं मैं? तो हमारे गुरुदेव बोले आपके पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है, इतनी सारी गैया वहां हैं, वहां जाके गैयाओं को कथा सुनाए करो। और हमारा नियम सुनिए, सुबेरे 3:30-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते और यही भागवत जी की पोथी हमारी
इनको लेकर के हृदय से लगा के बढ़िया, जैसे बटुक ब्राह्मण होता, तब 18-19 वर्ष की आयु थी। सुबह सुबह जाते गौशाला, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का समय, वहां जाकर के गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगाते, व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर एक अंगीठी जला लेते कोयला की, थोड़ी नेकवा में से गर्मी सी आती रहती, और सवेरे सवेरे फिर वहां गैयाओं को कथा सुनाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर तो गैयाओं को ऐसी आदत लग गई, अब तो अगर मैं 15-20 मिनट लेट है जाऊं तो हमारे ग्वारिया बाबा फोन करते, बोले गैया रम्मा रही हैं, जल्दी आओ। वो अम्मा 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 करके चिल्लाती, बोले व्यास जी क्यों नहीं आए अभी तक। हम जाकर के बैठते, जितनी सुबह सुबह सानी होती गैयाओं की, तो सानी करके सब गैया बैठ जाती, ऐसे मुंह चलता रहता, झाग निकलते रहते, और कोई व्यास पीटते अपनो सिर खुजा रही है, कोई ऐसे बैठी है, खूब प्रेम से वहीं कथा सुनाते। इतने भाव से कथा सुनती, जिस दिन घर परिवार के किसी उत्सव के कारण हमें बाहर जाना पड़ता और उस दिन कथा नहीं होती, उस दिन गैया 1-1 किलो कम दूध देती थी। बोले क्यों, आज कथा नहीं सुनी है। और जब हमने कथा सुनाई तो प्रत्येक गैया के थन में कम से कम 1-1, 2-2 लीटर दूध बढ़ गया कथा सुनने से। नित्य सुनती थी। कई बछड़ा बछियाओं के जन्म हुए कथा के बीच में, महीनों तक सुनाई, तो उनके नाम हम प्रसंगानुसार रख देते थे। एक का जन्म हुआ था जब जड़ भरत जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसका बछड़ा का नाम जड़ भरत रखा। एक प्रसंग चल रहा था प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद रखा। गोपियों के प्रसंग चल रहे थे तो फिर गोपी एक गैया को नाम धरो। एक श्री जी के प्रसंग में प्रकट भई तो वा को नाम श्री प्रदा रखो। ऐसे कई गैयान के नामकरण भी किए, और 2-4 गैयाओं ने कथा सुनते सुनते परम पद भी प्राप्त किया। एक गैया हमारी बड़ी वयोवृद्ध गैया, बहुत बूढ़ी है गई, और वो ही पूरी कथा सुनती सामने बैठ के। मैं वही के सामने ही मंच लगाता, क्योंकि वो हिलती डुलती ज्यादा थी नहीं, बैठी बैठी वहीं चारा पा लेती थी। तो पूरी कथा लगभग 15 दिन की कथा करी। 15 दिन में एक आवृत्ति होती थी। 7 दिन की कथा 15 दिन तक करते थे, तो 15 दिन की आवृत्ति पूरी हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो, अंतिम श्लोक भागवत जी का बोला। उसके बाद हम व्यासपीठ से उतरे, गैया मैया को प्रणाम किया, बस घर के लिए निकले। ग्वारिया बाबा आए, बोले कि महाराज जी वो बूढ़ी वारी गैया मैया तो पधार गई। कथा सुनते सुनते परम पद भी हुआ। कई गैया गोपी गीत जब गाते तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते। कितना कुछ अनुभव आज उन्हीं गैयाओं की कृपा है कि इतने सब जनमानस कथा सुन रहे हैं। इसलिए भैया हमारी आपसे हाथ जोड़ के करवद्ध प्रार्थना है, वैदिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मानवीय ज्ञान कथा में हमको सुनाना पड़ेगा, तब आपको प्राप्त होगा। पर निर्वैर भाव से, स्वच्छंद भाव से और भगवत भाव से आप गौ सेवा करने लगो, अपने आप समस्त ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा। इसीलिए वो गौ है। गौ मतलब ज्ञान। गौ ज्ञान को कहते हैं। भागवत जी में जो प्रथम दिन महात्म्य में कथा थी गोकर्ण, वो कहां प्रकट हुए थे? गैया से तो प्रकट हुए। कितनी महिमा बताएं गैया की। आज ठाकुर जी तैयार भये, सुंदर गौपाग पहनी, अपने लोमना बांधे कमर पे, लोमना बांधे गले पे, और वर्णन कर रहे हैं श्री सुकाचार्य जी महाराज। गोपियां कह रही हैं आगे प्रसंग में, बोले मोर मुकुट वंशीधारी देखे, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर देखे, माखन चोर कन्हैया देखे, लेकिन जाने गौचारण करने वाले कृष्ण नहीं देखे। माने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में। कैसा स्वरूप है? बोले गैया के गोबर और रज में लती भई रस्सी ठाकुर जी ने अपने सिर पर बांधी है, वहां में ते रज गिर रही है। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवर, ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, छोटे छोटे पसीना आ गए हैं। गैया की सेवा पूजा करके गौ चरावे जा रहे हैं तो नेक नेक पसीना आ गए हैं।
अब उन पसीनान में क्या है रोए? तो बोले 9 लाख गैया जब चल रही हैं और सब इतनी उत्साह में हम ठाकुर जी के बगल में आएंगे, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगी, तो उन सबन की रज जो उड़ रही है वो ठाकुर जी सर्वांगीण अंग को स्पर्श करके जहां जहां प्रश्वेत हैं वहां वहां पर जैसे मानो चंदन की बिंदिया लगा लें, ऐसे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर यहां पर कपोल पर पत्रावली को श्रृंगार है गयो है। बंधुओं, वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे सीधे खड़े नहीं हुए, न्यों ही रहे टेढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी अपना एक चरण उठा के दूसरे चरण के बगल में रखे ना, तो सबरे ग्वाला यही ताड़ में रहे कि लाला अपना चरण टेढ़ो करे तो हम नीचे जाए करके सहारो बन जाएंगे। ठाकुर जी ऐसे आ जाएं और यहां कोई ग्वाला आ जाए, बाप ऐसे टेक धल लें, परंतु ग्वालान को गैया आने ही ना दे, बात पहले गैया आ जाए और गैया आकर के अपनो ये एक छवि आप लोग देखते हैं, उसमें पीछे गैया और आगे ठाकुर जी हैं। वो वास्तव में पीछे नहीं है गैया, ठाकुर जी को बगल में ऐसे टेक लगा के ठाकुर जी वंशी बजाते हैं गैया के ऊपर। ठाकुर जी गौचारण किए और आज प्रथम गौचारण करके जैसे ही ठाकुर जी लौटने लगे, संध्या का समय, सब ब्रजनारी गोपियां अपने अपने द्वार पर थाल लेकर के खड़ी हैं। पहली बार गैया चरा के आए लाला, सब ठाकुर जी की आरती कर रही हैं, सब ठाकुर जी को पुष्प वर्षण कर रही हैं। गैया इतनी मानिना है रही हैं, आज इतनो भाग्य अपनो मना रही हैं। क्यों? गोपियां सब गैयाओं को हृदय लगा रही हैं, ठाकुर जी को तो लगा नहीं सकती। अरे तुम कितनी भाग्यशाली, कन्हैया तुम्हारे संग गैया चरावे गए, तुम्हारे ऊपर टेक लगा के बैठे, तुम्हारे ऊपर टेक लगा करके सोए। पूरे ब्रजमंडल में आज आनंद ही आनंद, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। अरे मैया आज लाला गैया चरा के आए हो। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के गोवर्धन गए और वहां श्री गिरिराज जी को मधुर पूजन करायो है। इंद्र को जैसी पता चली कि मेरी पूजा मेट करके और ये अपनी पूजा करा रहे हैं, मेघ मालाओं को आज्ञा दे दी कि जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के पूरे ब्रजमंडल पर डेरा जमा लिया। गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे। बंधुओं, वास्तव में ये 3 दिन से बारिश, 2 दिना तक लगातार बारिश यहाँ हमारे है रही। ठाकुर जी को 56 भोग मैदान में 56 भोग पावे को मन है रो। कल जैसी 56 भोग पवायो सो आज बारिश ना है भैया, पूरे दिन बादल डटे रहे ऊपर। वास्तव में तो ये गिरिराज पूजन हेवे के बाद में इंद्र को भागनो ही पड़े। इंद्र को यूं लगे पता ना का, अब पिछली बार तो पर्वत उठाए हो, अब के का कर देंगे। तो आज देखो कैसी शांति है, बादल सुबह से हैं और ऐसे हैं कि कब बरस जाएं, लेकिन आज बरसे नहीं है। क्यों? गिरिराज उत्सव कल हम लोगों ने मनाई लियो कथा में। सब ब्रजवासीन के संग ठाकुर जी पूजन कर रहे, तभी आकाश में बादल गरजने लगे। थोड़ी थोड़ी गर्जनाहट सुनकर के ब्रजवासी बोले, लाला हमें तो ऐसा लगे इंद्र नाराज है रो दिखे। देखियो असमय के बादल, कार्तिक में कौन से बादल गरजे? ठाकुर जी बोले, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो, वो सब रक्षा करेंगे। 56 भोग पधराए और जैसे ही 56 भोग पधराए महाराज, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। सब ब्रजवासी ने की, लाला प्रथम पूजा तुम ही करो। ठाकुर जी स्वयं गिरिराज जी को पूजन करवे गए हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। गिरिराज बाबा कौन है? स्वयं ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने जाकर के गिरिराज पूजन कियो। गिरिराज पूजन करवे के बाद जैसे ही 56 भोग पधरान लगे, आकाश से मेघमाला बरसने लगी। थोड़ी थोड़ी बरसी, फिर उसके बाद मूसलाधार गिरने लगी। फिर तो कहते हैं हाथी के सूंड के समान आकाश से बूंद गिरने लगी। इतनी जोर की बारिश हुई कि चंद मिनटों में तो घुटने घुटने तक जल भर गया पूरे ब्रज में। अब तो सब ब्रजवासी बोले, हमने पहले ही मना करी इंद्र की पूजा बंद मत करो, और या छोरा की बात में आए करके नेक्स्ट से लाला की बात मान करके सबन ने गिरिराज पूजा बंद कर दी नहीं। और अब देखो इंद्र नाराज है गयो।
ठाकुर जी बोले भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए। बंधुओं, परिस्थिति हमारे प्रारब्ध के कारण प्रकट होती है। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर शव हो जाता है, ऐसे ही बिना भक्ति के, बिना विश्वास के भक्ति भी निर्जीव है। भक्ति में विश्वास बहुत आवश्यक है, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए जीवन की। ठाकुर जी के प्रति विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी परिस्थिति हमारे प्रारब्धों से प्रकट होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो परिस्थिति आई है वो किसी प्रकार के टोने टोटके करके कुछ कर करा के वो परिस्थिति खत्म हो जाए, वो यहीं नष्ट हो जाए, यहीं समाप्त हो जाए, तो वो परिस्थिति खत्म नहीं होगी, रुकेगी और कुछ समय बाद फिर आएगी। इसलिए जब परिस्थिति सन्मुख आवे, आप केवल भगवान नाम मुख से उच्चारण कीजिए और सद्भाव करके जीते रहिए। जितनी आनी होगी उसको सह लीजिए, नाम मत छोड़िए ठाकुर जी का। पर कई लोग बड़े कार्यों में लग जाते हैं, ये करवा दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वहां पे ये करवा दो, उससे ये हो जाएगा। परिस्थिति से भागना कहते हैं इसको। वो आपके प्रारब्ध जन्य हैं, वो आपके प्रारब्ध से आई है आपके पास। अरे आप इतना विचार कर लीजिए, भगवान को नित्य अपनी आंखों के सामने देखने वाले भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हैं और भगवान जब उनसे मिलते हैं तो वो एक बात कहते हैं, बोले ठाकुर जी इतनी दर्द भरी मृत्यु पूरे महाभारत में किसी की नहीं हुई जितनी मेरी हो रही है, और मुझे धर्म का अधिष्ठाता कहा जाता है। सारे कौरव पांडव दंडवत करते हैं, कहां तक कहें देवता भी मुझे प्रणाम करते हैं, और मेरी ऐसी दर्द भरी मृत्यु क्यों? रोम रोम में बाण लगे हैं क्यों? मुझे अपने 100 जन्मों का स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया। सोचिए, पूर्व 100 जन्मों में भीष्म पितामह ने कोई पाप नहीं किया और ये उनको स्मृति है, फिर भी इतनी दर्द भरी मृत्यु। मेरे कौन से, किस कर्म का फल मुझको मिला है? ठाकुर जी कहते हैं भीष्म पितामह, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। क्या? कब कौन से कर्म का फल व्यक्ति भोग रहा है ये वो नहीं जानता। कौन से जन्म में, किस जन्म में, किस क्रिया में उसने क्या किया और वो कब कहां जाकर के भोगता है, इसका कोई नियोजन नहीं है। तो भीष्म पितामह बोले ऐसी सृष्टि बनाई क्यों आपने जब हमको पता ही नहीं है हमारे कौन से अपराध का फल है? क्यों? प्रवचनों में, कथाओं में, सत्संगों में समझाया जाता रहता है कि ऐसे कुछ क्रिया मत करो, नहीं तो कर्म फल भोगना पड़ता है। उस समय तो हम चेतते नहीं, और जब भोगने पर आते हैं तो कहते हैं इस जन्म में तुमने कुछ किया नहीं, पता नहीं कौन से जन्म की परीक्षा ठाकुर जी ले रहे हैं। हम कौन से जन्म का कब भोगते हैं कुछ नहीं पता। भीष्म पितामह, आप 2 जन्मों के कारण इतनी दर्द भरी मृत्यु में हैं। पहला, आपको 100 जन्मों का याद है, पर मेरे पास तो आपके 1000 जन्मों की लिस्ट है। 100 जन्मों से पूर्व 101वें जन्म में आप एक राजकुमार थे, और तब आप वन में जाकर के और छोटे छोटे निर्जीवों को, छोटे छोटे जीवों को, जो कुछ कह नहीं सकते, निर्दोष जीवों को पकड़ करके उनमें सुई चुबोया करते थे। और वो जब तड़पते थे तब आपको बहुत आनंद आता था, आप हंसते थे, ताली बजाते थे। उन्हीं जीवों को ये कष्ट देने के कारण आप ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तब फिर भीष्म पितामह की थोड़ी और नोकझोंक हुई ठाकुर जी से, तो फिर इस जन्म में किए गए साधन का कोई फल नहीं? मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने विवाह नहीं किया, मैं बालपन से त्रिकाल संध्या करता हूं, इतना जप करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, उसका कोई परिणाम नहीं मिला। भाई, जप नियम अनुष्ठान से क्या होता है? पूर्व के जो हमारे दूषित कर्म हैं वो घटते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा मैंने इतना सब कुछ किया, उससे तो वो घट जाना चाहिए था, फिर मुझे उसको क्यों भोगना पड़ रहा है? तो भगवान कहते हैं अनुष्ठान करता है, जप करता है, नियम करता है, साधन करता है, सब प्रकार के सत्कर्म करता है, लेकिन इन सबको करने के बाद गलत क्रिया भी करता है। ऐसे के साधन किसी काम के नहीं होते। मैंने कौन सा गलत काम किया? बोले क्यों? भरी सभा में
एक अबला नारी को निर्वस्त्र होते हुए देखना, निर्वस्त्र होते हुए देखना ये दोष नहीं है। भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं, पितामह भीष्म भरी सभा में जब द्रौपदी निर्वस्त्र करी जा रही थी, आप भी बैठे थे वहां पर, मैंने तो नहीं किया ना। बोले तुमने नहीं किया, पर तुम्हारी सामर्थ्य थी, तुम उठ के एक बार कहते दुर्योधन दुशासन ये नहीं होगा, तो वो नहीं होता। क्यों मना नहीं किया आपने? आप चाहते तो उस दुष्कर्म को रोक सकते थे, लेकिन आप बैठे बैठे सभा में देखते रहे और वहां द्रौपदी निर्वस्त्र होती रही। उसी समय आपके समस्त साधन, समस्त जप, समस्त ब्रह्मचर्य का फल जो भी आपको प्राप्त होना था सब नष्ट हो गया, और आपके पूर्व के किए हुए अनीत कृत्य को आपको आज भोगना पड़ा। समझ में आ रही बात? कथा सुनते हैं लेकिन रात्रि में जाकर के पी लेते हैं, वृंदावन जाते हैं लेकिन वापस लौट करके आके सब कर लेते हैं। नवरात्रि में 9 दिना तो महाराज रहेंगे पानी पर और जो है फलाहार पे, और 10वें दिना बेचारे मुर्गाओं की शामत आती है। अभी मैं इसी साल की न्यूज मिली कि 10वें दिन दशहरा पूर्ण होते ही सबसे ज्यादा खपत नॉन वेजिटेरियन की हुई। क्यों? 9 दिना तक बेचारे व्याकुल हो गए थे, बहराए घूम रहे थे, क्या खा ले हम। जैसे दशहरा हुआ फिर सब खाते हैं। क्या फायदा फिर 9 दिन भी क्यों नहीं खाते हो? खाओ खूब। ऐसे का क्या फल मिलेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपने शुगर की दवाई खाई और बीपी की दवाई खाई और रात में जाकर के कचौड़ी मालपुआ खा लिए। क्या फायदा? वो दवाई का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप परहेज तो करते नहीं। साधन सब करते हैं, पर कई लोगों को ऐसा लगता अब साधन हो गया, अब पवित्र हो गए, अब कर लो सब गलत काम। नहीं, आप एक बार साधन में जाते हैं, उसके बाद यदि आप दूषित क्रिया की ओर प्रविष्ट होते हैं तो उस साधन से मिलने वाले समस्त फल, और साधन का फल क्या मिलता है? फल बाद में मिलने शुरू होते हैं। पहले तो साधन आपके पूर्व के किए हुए कृत्यों को नष्ट करता है। आज आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं, मंगलवार पे चोला चढ़ा रहे हैं, देवी की अनुष्ठान कर रहे हैं, गौ पूजन कर रहे हैं, तो इन सब से पहले क्या होगा? पहले तो पूर्व में जो आपके संचित कर्म हैं वो नष्ट होंगे, और जिस दिन वो शून्य हो जाएंगे उस दिन के बाद आपको फल मिलना शुरू होगा। एक पूरा जीवन भी निकाल देंगे तो भी संचित कर्म नष्ट नहीं हो सकते। हम कैसे मान लेते हैं कि 9 दिन के अनुष्ठान में हम पूर्ण पवित्र हो गए, अब कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो? नहीं। आपका हर दिन नवरात्रि हो, हर दिन जन्माष्टमी हो, हर दिन रामनवमी हो, बड़े बड़े स्लोगन्स डालते हैं, माताओं की पूजा करते हैं, देवी पूजन, मातृ पूजन, कन्या पूजन केवल 9 ही दिन क्यों होता है? हर दिन हो तो हमारे भारत में कभी भी कोई कुदृष्टि नहीं रखेगा। जो पुरुषों में स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि आई है वो क्यों आई है? क्योंकि हमने स्त्रियों को पूजन, कन्या पूजन का 9 ही दिन रखे हैं बस। 365 दिन अगर कन्या पूजन हो और उस बालक को, उस पुरुष को बाल्यपन से सिखाया गया हो कि भाई देवी पूजन करना है, कन्या का पूजन करना है, ये पूजनीय है, कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो युवावस्था में आकर के कुदृष्टि डाले उस पर ये कुदृष्टि क्यों बन गई कि 9 ही दिन है? आप लोग ये कह सकते हैं कि महाराज जी हमारे पूर्वजों ने और प्राचीन संतों ने ही तो ये नियम बनाए, उन्होंने तो हर दिन को पवित्र बनाने का प्रयास किया, हर दिन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, पर हम लोग साधनों में आकर के, संसार की माया में आकर के कुछ कुछ दिन ही कर पाते हैं श्रेष्ठ। अगर आप साधन देखो, हर दिन एक उत्सव है। हमारे श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में 365 दिन में 400 उत्सव होते हैं। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में हर साल 400 उत्सव होते हैं। एक एक दिन में 2-2 उत्सव भी होते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई उत्सव ना हो, कोई महोत्सव ना हो, हर दिन है। अब यहीं से देख लीजिए, मंगलवार के दिन जो है लोग बाग प्याज लहसुन नहीं खाते और फिर बाकी के सब दिन सब खाते हैं। मंगलवार को क्यों नहीं खाते? आज खाने से क्या होगा? बोले कि आज हनुमान जी का वार। अच्छा, हनुमान जी को ये अच्छा लगेगा कि आप सोमवार को खा रहे हो?
हनुमान जी को बढ़िया लगेगा आप बृहस्पतिवार को खा रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी दिन हनुमान जी आंख बंद कर लेते, खा ले, जो खाएगा जो पिएगा मैं नहीं देख रहा, मैं मंगलवार को ही देखता हूं। ऐसा नहीं होता है। हम एक बात और कहते हैं कथा में, भाई एक तरफा रहिए, या तो पूरे व्यसन में ही रहिए या फिर पूरे पूरे ठाकुर जी के ही रहिए। ये दोगलापन मत लाइए अपने अंदर। एक पांव यहां रख रखा, एक पांव वहां धर रखा, दोनों पे डोल रहे हैं, दो नाव पे पैर रखोगे गिरोगे। या तो पूरे पूरे संसार के ही रहो, बिल्कुल मत भजो ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को भजने की इच्छा होती है, ठाकुर जी को कथा सुनने का मन होता है, ये सब करने की इच्छा होती है, तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ, फिर वहां बिल्कुल मत रहो उस स्थिति में। तो भीष्म पितामह को भगवान ने क्या बताया कि भाई तुम्हारे बचपन से लेके अब तक किए गए संचित कर्मों का फल तुमको मिलना था। तुम्हारे पूर्व के किए हुए सारे पाप नष्ट हो गए थे, पर तुमने एक जघन्य पाप किया, द्रौपदी का चीरहरण अपनी उपस्थिति में होने दिया। तुम चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, इसलिए आज तुम्हारी ऐसी दर्द भरी मृत्यु हो रही है। और रही बात, कहीं किसी के मन में ये अविश्वास ना हो जाए कि साधनों से तो फिर कुछ होता ही नहीं, तो भीष्म पितामह ये कोई कम बात है कि तुम प्राण त्याग रहे हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये तुम्हारे साधनों का फल है। तो विश्वास, ठाकुर जी पर विश्वास रखिए, चाहे जैसी स्थिति आ जाए जीवन में, वो आपके प्रारब्ध से आ रही है, उसमें ठाकुर जी को मत कोसो। भगवान सब ब्रजवासियों को समझा में, लेकिन ब्रजवासी माने नहीं। तब ठाकुर जी बोले विश्वास स्थापित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब क्या करें? तब गिरिराज महाराज को प्रणाम किया। एक तरफ से श्री गिरिराज जी को अधर करके 7 बरस के लाला भीतर प्रवेश कर गए और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी ने कह दी आ जाओ आ जाओ, सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। और सब ब्रजवासियों, ठाकुर जी गिरिराज धारण कर रखे हैं, सब ब्रजवासी नीचे आए। अब गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, कभी यूं में, कभी ऐसे, बीच में ठाकुर जी हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे, गिरिराज जी को ऊपर करें, कभी इतकू भागे, इतने गिरिराज जी को ऊपर करें। वहीं श्री हनुमान जी महाराज हमारे ब्रजमंडल में पूंछरी के लौठा के रूप में हैं, ठाकुर जी को कुश्ती सिखाते हैं। ठाकुर जी गैया चरावे जामे गिरिराज जी, तो वहां पे एक बड़ो पहलवान लेटो भयो, कौन है? ये श्री हनुमान जी हैं। ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए इन्होंने राम जी से कहा था कि मैंने सतयुग में, त्रेता में आपके संग खूब परिश्रम किया, द्वापर में मुझको लीला देखनी है, मुझे लीला में मत रखिएगा, मुझे बस दर्शन करना है, और कलयुग में मुझे भजन करना है। तो इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाराज केवल दर्शन कर रहे हैं लीला का। कहां? गिरिराज जी पे बैठ के करते हैं। जब ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी की तरफ जाते हैं तो ये लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले भैया पहलवान जी, बहुत जोर की आपकी जो है, शरीर तो बड़ो मस्त बनो भयो है, आनंद कर रहे हो, नेक हम पे कृपा कर दो। बोले कहा बड़े बड़े राक्षस आमे हमारे पास, नेक हमको भी मल्ल युद्ध सिखाए दो। तो श्री हनुमान जी महाराज पूंछरी के लौठा के रूप में, अच्छा पूंछरी के लौठा क्यों कहते हैं? ये नाम नहीं है हनुमान जी का। गिरिराज जी जो हैं वो गऊ की आकृति में, किस आकृति में? ऐसा जैसे गैया बैठ जाती है ना, तो मुख से लेके पूंछ तक जो गैया की आकृति बनती है, ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। और जहां गैया की पूंछ है, जहां गिरिराज जी की पूंछ है, उस क्षेत्र को कहते हैं पूंछरी। वहां से परिक्रमा ऐसे मुड़ जाती है, जैसे गिरिराज जी के आप इस तरफ चल रहे थे तो पूंछरी से फिर ऐसे आ जाते हैं, तो वो पूंछरी है। वहां जो खाए खाए के पड़े रहे लौठा से, वाकू सब ब्रजवासी कहने लगे पूंछरी को लौठा। अब वो पूरी पंक्ति कैसे है? पूंछरी को लौठा, खाए खाए भयो सो लौठा है, नहीं खावे ना पानी पीवे, खाए के भयो सलोटा, धन धन पूंछरी को लौटा। हमारे ब्रज में ऐसे कहें। तो पूंछरी के लौठा हनुमान जी ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं।
तो आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो जैसे ही ब्रजवासी सब अपनी अपनी छड़ी लगा करके गिरिराज जी को ऊपर करवे पहुंचे, इतने में ही श्री हनुमान जी महाराज भी आमे, और वो एक छड़ी सी लेकर के, है तो विशाल हो सके लेकिन लाल जी लीला कर रहे हैं, तो वो भी ब्रजवासी इनके संग में अपनी छड़ी लगा करके उठवा में गिरिराज जी को। तब सबरे ब्रजवासी कहें, पूछरी के लौटा की हुक हुक। जैसे गिरिराज जी ऊपर है जाए, सब ब्रजवासी क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है, उठाए लियो गिरिराज। तो या तरीका थे पूरे गिरिराज जी संभल गए। अब सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके नीचे खड़े है गए, और ऐसे पकड़ करके खड़े हैं, एक टक अपनी छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी कन्नी उंगली लगा करके बोले, जे क्या कर रहे हो भैया? लाला, हम अपनी छड़ी हटाई देंगे तो गिरिराज जी नीचे ना आ जाएंगे? तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं ये गिरिराज जी? तो ब्रजवासी हंस के बोले, तू कहा जाने, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले, जो मेरी उंगली बनाए, अरे तू तो ऐसे ही हाथ लगाए कि बस सब जगह अपना नाम करना चाहे, पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर, अब यूं कह दो गिरिराज जी मैंने उठाए। वास्तव में तो लाला हमने छड़ी लगा रखी है, वापस टिक रहे हैं गिरिराज जी। उंगली नीचे कर ले तू अपनी, हमने छड़ी लगाई ली है। ठाकुर जी बोले, चटनी बन जाओगे सबरे। बोले, कछु ना होगा, तू उंगली हटा ले, हमने छड़ी लगा ली है, मोटे मोटे लट्ठे हैं हमारे, हमने धर लियो नीचे। ठाकुर जी बोले, ठीक है हटा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली हटाई अपनी, दूर दूर तक चट 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 करके सबकी छड़ियां टूट गई, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिरते अपनी उंगली लगाई और फिरते गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक, जैसे श्रीनाथ जी से लेके पीछे तक बीच में कोई पिलर नहीं है, ऐसे ही है गए बीच, बस ठाकुर जी खड़े, दूर दूर तक कोई सहारा नहीं, और पूरे गिरिराज जी ठाकुर जी के नक पे। बंधुओं, 21 किलोमीटर लंबा, 21 किलोमीटर चौड़ा, गर्ग संहिता में कहते हैं 21 किलोमीटर ऊंचा, बादलों से भी ऊपर जाने कौन से लोक तक गिरिराज जी थे। वो तो हर दिन तिल भर पृथ्वी में प्रवेश कर रहे हैं। आज जो दर्शन होता है वो शिखर है। गिरिराज जी तो बहुत विशाल थे जब ठाकुर जी ने उठाए थे। कहते हैं, अब आप लोग ब्रज गए हैं ना, यमुना जी का तट कहां है? वृंदावन में, गिरिराज जी से लगभग 22 किलोमीटर दूर। भागवत जी के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार गिरिराज जी की तलेटी में यमुना जी बहती हैं। अब आज यमुना जी कितनी दूर हैं? 22 किलोमीटर। कहां गए बीच के अंतराल के? वो सब पृथ्वी के अंदर। अब विशाल पृथ्वी के अंदर जाते 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 वो इतने से रह गए हैं। अब कहते हैं जिस दिन गिरिराज जी का दर्शन दिखना बंद हो जाएगा, उसी दिन पृथ्वी समाप्त हो जाएगी और फिर दोबारा से योग परिवर्तन होगा। तो इतने विशाल गिरिराज जी उठा लिए। उस ब्रजवासी कह रहे हैं, लाला इस सांची में तेने अपनी उंगली पे उठा रखे हैं? ठाकुर जी बोले, उंगली के ऊपर, नख के ऊपर है, नख के ऊपर। लाला इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए रखो है। ए मधुमंगल श्रीदामा, चल प्रणाम कर, जय जय हैं हम। लाला तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय? हमने पूतना मारी, अगासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, धेनुकासुर मारो, और आज गिरिराज जी उठाई लियो। जे कोई सामान्य कर सके? जी तो जय जय ही कर सके। मैया ते मैंने 1000 बार कही, कौन से जय जय का भोग लगा रही हूं? मेरो लगाए तो ना लगाई। या गोपी ते मैंने कही, शालिग्राम भगवान की पूजा कर रही है अपने घर सत्यनारायण, मैंने कही मेरी पूजा कर ले, या नु मुंह को मार के भगाई दियो। देखो आज मैं ही जय जय निकरो। चल चल ज्यादा मत बोले लाला, मारी तेने पूतना। अरे सांची पूछे तो वो मरी मराई आई। बोले मरी मराई कैसे आई? बोले शास्त्र आज्ञा करें कि तीर्थन में जावे के काजे पुण्य होने चाहिए, और बिना पुण्य के अगर कोई तीर्थन में चलो गयो तो वहां के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और पुण्य नष्ट है तो मृत्यु होएगी। ये पूतना ने पुण्य तो किए नहीं, ब्रज में घुसी आई, तो ज्यों ज्यों चरण बढ़ाए रही, स्यों स्यों पुण्य वाके खत्म है रहे। तेरे पास पहुंचते पहुंचते तो मृत्यु ही है, मरी मराई में हाथ धर दियो तेने। ठाकुर जी मोले, मतलब शाम दाम दंड भेद सिद्ध करनो कि मैं जय जय नहीं हूं। तुम ब्रजवासी कछु बोल सको,
लाला अब तो बहुत देर रह गई, बात मत बनावे, सांची बता कैसे उठाए तेने गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह दूं कि मैं भगवान हूं तो मानेंगे नहीं, और मैं और कहा बताऊं। तो ब्रजवासी आपस में काना फूसी करने लगे, मैया हमें तो लगे जी लाला गैया चरावे, एकांत में कोई तंत्र मंत्र सीखवे जावे तांत्रिक के पास, बातें यानी पर्वत उठानो सीख लियो है। ठाकुर जी हंसन लगे, नेत्र सजल है गए, ये ब्रजवासी कितने प्रिय हैं, ये मुंह को परमात्मा ना मान सके, ये मुंह को सामान्य ही मानेंगे, ये मुंह को जीव ही मानेंगे, और यही मारे मुंह को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ठाकुर जी कह रहे हैं, ये देखो अभी यहाँ वीडियो में दर्शन है ना, यही गिरिराज जी हैं हमारे, और वहीं ऊपर श्रीनाथ जी को मंदिर है, यहीं बैठे बैठे दर्शन करा रो लाला। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु तो माखन को बल बढ़ो। अब सब इसको देखो, यहां देखो, अब बाद में देखियो। दूसरे को मान देना, दूसरे को क्रेडिट देना। अगर आप श्री कृष्ण उपासक हो तो यह लक्षण आपके अंदर होना चाहिए। ठाकुर जी क्या करते हैं, सब काम करके दूसरे को नाम लगा दें, या नहीं कियो मैंने नहीं कियो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। और हम कैसे हैं, दूसरे ने कियो वहां में भी हमारा नाम आ जाए, हमने ये काम करवायो। अरे महाराज आपने तो बहुत बढ़िया कथा करी, व्यास जी का नंबर तो हमने दिया था, हमने नहीं दिया होता तो कैसे होती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपना क्रेडिट चाहिए होता है, पर ठाकुर जी से सीखो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्रिया करके दूसरों को मान देते हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी यहां किसको मान दे रहे हैं, बोले अरे भैया तुम सबरे लड़ो मत, मेरी बात सुनो, मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए मैं बता रहा हूं। बोले बता। कछु माखन को बल बढ़ो, अगर मैंने अकेले एक घर को मक्खन खायो हो तो, यशोदा मैया के हाथ को मक्खन खायो हो तो मुंह में इतना बल नहीं आतो, पर मैंने चोरी कर करके सब गोपीन के श्रम से निकरो भयो मक्खन पायो, तो सब गोपीन के श्रम से निकले भय मक्खन को बल मुंह में आ गयो और मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। आप सब गोपीन के घर के मक्खन को बल आयो मुंह में, गोपियों को श्रेय दिया। दूसरा, अच्छा एक बात और, मैं इस बात को कहा करता हूं कि श्री कृष्ण की लीला को यहां से मत सुनिएगा, यहां से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आप सुनेंगे तो पढ़े लिखे बुद्धि लगाएंगे, ये कोई बात है, बताओ ये क्या बात कर रहे हैं भगवान की, बिना सर पैर की बात, मक्खन से बल बढ़ता है कोई? बात में शब्द क्या कहे गए हैं वो नहीं सुनिए, वो भावना कहकर के कितनों को प्रसन्न कर रहे हैं वो सुनिए। दूसरी बात ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला हमने तो छड़ी लगाई पर सबरी टूट गई, हमने क्या सहायता करी? अरे अबई ना है पहले। बोले कब? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए तो माखन के बलते तो मैंने उठा लिए, पर आप सबन ने फिर टकटकी लगाए कि मेरी उंगली की ओर देखो, तो आप सबन की शक्ति नेत्रन सुन करके मेरी उंगली में आएगी, मैंने उठाए लिए। अब ये लॉजिकल बात नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस पे हंस जाएगा, बताओ ये कोई बात है? आंखों से देखने से किसी में शक्ति आती है? पर ब्रजवासियों को देखो क्या बोले, अच्छा तभी तो हम कहें एक दो दिन आते कमजोरी क्यों आ गई हम में, हमारी सबरी शक्ति कहां चली गई है? नेक चलते हम हापन लगे, अब तो चली कि सबरी शक्ति तो लाला ले गए हो। मतलब अब इसको आप ये जिसको आज की भाषा में कहते हैं ना स्वच्छंद प्रेम है। ठाकुर जी अनलॉजिकल बात कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, पर ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, वो उस बात को स्वीकार करके घटा और रहे हैं कि नहीं ऐसा ही है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप सबन के देखे हुए कि मारे मेरी उंगली में शक्ति आ गई, ब्रजवासी कह रहे हैं तभी तो हम गए, हम थक कैसे गए? लाओ रे भैया 56 भोग खोलो सामने, और सबरे पान लगे। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, लाला गिरिराज जी धारण कर और तुम यहां पे जो है मालपुआ रबड़ी उड़ा रहे हो? बाबा तुमने सुनी ना अभी लाला ने कहा कि हमारी शक्ति तो उठा, अब हम खामेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देखेंगे।
तो सबरी शक्ति फिर तो चली जाएगी। लाला तू ठाड़ो रे, बिल्कुल चिंता मत कर, हम पंक्ति पंक्ति बैठेंगे और सबरे पामेंगे, और जो जो पाते जाओ भैया, एक कोने खड़े के लाला टकटकी लगा के देखो, अपनी शक्ति दो। ठाकुर जी कह रहे हाँ भैया यही बात है, आप सबन तो ही तो मैंने उठाया हो गिरिराज। कितने प्रसन्न है ठाकुर जी। अगर गिरिराज उत्सव में उस समय हम में से कोई एक होता तो हम निश्चित इस बात को दावा करने पर जुट जाते कि नहीं ये भगवान है, इन्होंने उठाया। पर वो ब्रजवासी इतने सरल हैं, वो मान गए सबरे कि ये भगवान ना है, हमारा लाला है, ये तो हमारी शक्ति तो उठा रखो है। गर्गाचार्य जी कह के गए थे, हे यशोदा मैया, आपको लाला नारायण के समान गुणवारो है, जब कभी भी अद्भुत लीला करे तो वृषभानु नंदिनी राधा रानी को जाके बगल में लाके ठाड़ो कर दी हूं। क्यों? या की शक्ति तो वही है। आज यशोदा मैया ढूंढ रही हैं, इतना बड़ा पर्वत मेरे लाला ने उठाया, वृषभानु जी की लाली कहां है? ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत गए, 7 दिन तक ठाकुर जी ने धारण किया, लेकिन राधा रानी नहीं मिली। तभी वृषभानु जी से यशोदा मैया ने बात बताई कि मोते तो गर्गाचार्य जी बोल के गए कि लाला की आह्लादनीय शक्ति राधा रानी है, कहां है आपकी लाली? वो मिल नहीं रही है, कहीं मेरे लाला को बल कम नहीं पड़ जाए, कहीं गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। भानु बाबा बोले, मैया जादनाते लाला ने पर्वत उठाया, वादनाते मैं भी ढूंढ रहा हूं, लेकिन मोको लाली मिल नहीं रही है। यशोदा मैया बोली, कहां गई राधा रानी? तभी जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे उसके पीछे जाकर के जब दृष्टि डाली तो क्या पाया? वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी वहां बैठी हैं और बैठ करके अपलक नेत्रों से बिना पलक झपकाए गिरिराज जी को देख रही हैं, केवल एक टक, और उनके दिव्य नेत्रों से निकलने वाले तेज पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं आकाश में। ऐसी हमारी किशोरी जी। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से गिरिराज जी धारण हुए। ऐसी हमारी श्री राधिका रानी जी, जिनकी कृपा से ठाकुर जी गिरिराज धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे। 7 दिन बाद जब इंद्र को लगा कि मैंने अपराध किया, वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद होती ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के नृत्य करने लगे। तभी इंद्र को देखा भगवान ने, दूर खड़ा था। ठाकुर जी बोले, नेक मैं है के आऊं, अभी नेक जंगल में जा रहा हूं। ठाकुर जी जंगल की ओर गए और वहां इंद्र से कहा, अब क्यों आए हो? इंद्र ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान की स्तुति गाई, मुझे क्षमा कर दो नाथ, अपराध हो गया। पता नहीं क्यों अपनी पदवी के मद में आकर के मैं भूल गया कि आप परमात्मा हो। सोचो, कई लोग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं, भगवान होते हैं? ये कथाओं में सब व्यर्थ लिखा है, ब्राह्मणों ने अपनी पूजा करवाने के लिए सब लिख दिया है, ये सब ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भैया, जब इंद्र की मति फिर सकती है ठाकुर जी के लिए, ब्रह्मा जी की मति फिर सकती है, हम तो मानव हैं। तो मानवों में संशय हो जाना कि परमात्मा है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं। इंद्रादि ब्रह्मादि देवताओं की भी मति घूम जाती है ठाकुर जी के लिए, तो हम तो मानव हैं। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। एकादशी व्रत का आगे नियम बताया गया। गैयाओं ने भगवान का अभिषेक किया और ठाकुर जी को नाम गोविंद प्रदान किया। विंद माने रक्षक, और जो गैयाओं का रक्षक है वो गोविंद। ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। तत्पश्चात अब भागवत में रास पंचाध्याय की कथा है। रास पंचाध्याय में हम लोग प्रवेश करें। कुछ भाव में रास पंचाध्याय के कहूंगा, क्योंकि बहुत गंभीर और बड़े गूढ़ और बड़े विस्तृत भाव हैं, सबको स्पर्श कर पाना मुश्किल है। बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं? त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब दंडक वन से निकले तो उसी वन के समस्त संत वृंद जिनको दर्शन नहीं हो पाए राम जी के,
वो सब व्याकुल स्थिति में बैठे हनुमान जी का स्मरण करने लगे, हे हनुमान जी महाराज, आप हमें राम जी का दर्शन कराओ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। रावण वध के पश्चात हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया, भगवान अब आप मुक्त हो गए, अब सब कार्य हो गए, कृपा करके अब दंडक वन चलिए, वहां पर संतों को दर्शन दे दीजिए। बहुत असंख्य संत आपके दर्शनों की अभिलाषा में रो रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान एक बहुत विशेष कार्य है। बोले क्या? 14 वर्ष पूर्ण होते ही मुझे अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरतलाल जीवित नहीं मिलेंगे। और आज 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, मुझे हर हाल में कैसे भी अयोध्या पहुंचना है, मैं अभी दंडक वन नहीं जा पाऊंगा। तो बोले क्या करें? हनुमान जी महाराज बोले तो फिर उनका क्या करें, वो सब तो व्याकुल हैं। तब राम जी बोले, उन सबको आश्वासन दे दो, अभी तो वे संत हैं और हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो दूर से केवल दर्शन करेंगे, एक क्षण का दर्शन करने के बाद हमको वहां से जाना पड़ेगा, लेकिन हम अधिक आस्वादन उनको देने के लिए त्रेता में आएंगे, हम कृष्ण बन करके आएंगे और दंडक वन के ये सभी संत व्रजमंडल की गोपी बन करके आएंगे। और उस काल में केवल दर्शन नहीं, एक प्रियतमा के साथ प्रियतम का व्यवहार जैसा होता है वैसा व्यवहार हम करेंगे। ये जीवात्मा है और हम परमात्मा हैं। परमात्मा उस दिन अपनी परम गति का त्याग करके, परम स्थिति का त्याग करके जीवात्मा को समीप लेकर के उनके साथ में रास विहार करेंगे। तो तुम केवल इनको जाके संकेत कर दो कि ये प्रतीक्षा करें त्रेता तक, खूब तप करें, और तप के माध्यम से हमारा आशीर्वाद है, दंडक वन के सभी संत व्रजमंडल की गोपी बनेंगे। और मेरा जन्म होते ही इनकी अवस्था 80 होगी, 90 होगी, 100 होगी, ये कितनी भी वयोवृद्ध गोपी के रूप में क्यों ना होंगी, पर मेरे प्रति इनका प्रियतम भाव ही होगा, ये मेरा वचन है। जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना कर दी और वही दंडक वन के संत तप करके अपने प्राणों का त्याग किए और पुनर्जन्म के रूप में द्वापर में व्रजमंडल की गोपी बन करके आए। जिस दिन से ठाकुर जी का जन्म हुआ उसी दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं, कब स्वीकार करेंगे, कब स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ने चीरहरण लीला के माध्यम से सब गोपियों को बता दिया, देखो हम आप सब जानती हैं कि हम कौन हैं और मैं भी जानता हूं आप सब कौन हैं, परंतु लीला के रूप में आप गोपी हैं, मैं कृष्ण हूं। आगामी शरद पूर्णिमा पर हम ब्रह्मा जी की असंख्य रात्रियों को एकत्रित करेंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे। पधारना। आज वही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ। गोपियां सब अपने अपने अलग कार्यों में लगी थीं, पर मन में व्याकुल हैं, आज शरद पूर्णिमा है, आज श्याम सुंदर से मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगी? हमारे तो सास ससुर घर में बैठे हैं, पति हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, इन सबके बीच से कृष्ण प्राप्ति होगी कैसे? लेकिन ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और जैसे ही वेणुनाद किया सबको तो लग रहा था कि कृष्ण वन में जाकर के वंशी बजा रहे हैं, लेकिन जितनी भी दंडक वन के संत गोपी बनकर के आए हैं, जितने भी वेद की ऋचाएं गोपी बनकर के आई हैं, जो कृष्ण से वास्तविक में प्रेम करती हैं, उन सबके कानों में स्वर नहीं जा रहा है, शब्द जाता है। अरे गोपी, आज शरद पूर्णिमा आ गई, तू अभी तक आई ना, चल जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सबको तो लग रहा था स्वर में वेणु बज रही है, पर उन गोपियों को लग रहा था कि शब्द में वेणु बज रही है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज भी यही होता है, कथा होती है, कथा में कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि केवल महाराज जी बैठे हैं व्यास मंच पर बैठ करके 3 घंटा पास करेंगे, कभी इस विषय पे बोलेंगे, फिर उस विषय पे बोलेंगे, उस विषय पे बोलेंगे, बोल बाल के आरती करा के चले जाएंगे। पर आपको नहीं पता यहां बैठे कितने लोग, उनको शब्द नहीं सुनाई देता, उनको व्यास जी नहीं दिखाई देते, उनको अगल बगल में आगे पीछे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, उनको प्रत्येक अक्षर कृष्ण के समान लगता है और वो प्रत्येक अक्षर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करता रहता है, वो व्याकुल स्थिति में सुनते। कभी आप हमारे साथ रह के देखिए, जब कथा करने के बाद हम सामान्य श्रोताओं से मिलने के लिए जाते हैं, कितना रोते हैं, कितना व्याकुल हो जाते हैं। कई बार तो उनका रुदन देख करके मुझे
कुछ होने लगता है कि अब क्या करें, हमने तो कुछ किया नहीं। पर उनको कथा की तरह नहीं सुनाई देती, उनको कृष्ण पुकार रहे हैं इस भाव से सुनाई देती है। और ये सबके साथ नहीं होता, सबको ऐसी कथा सुनाई नहीं देती। एक व्यास जी कथा करते थे, एक सेठ जी आते थे, तो व्यास जी बोले, सेठ जी आप इतने सालों से कथा सुनने आते हैं, आपके परिवार का कोई नहीं आता। बोले मेरा बेटा जिद तो बहुत करता है कथा में आने की, पर मैं लाता नहीं उसको। बोले क्यों, कहीं कथा लग गई तो, मतलब कहीं कथा ने पकड़ लिया तो, कहीं कथा सुनकर के बैरागी हो गया तो व्यास जी बोले तो तुम कथा सुनने केवल इसलिए आते हो कि बस सुननी है, कथा का असर नहीं होना चाहिए जीवन पे। बोले नहीं नहीं, कल मैं लेके आऊंगा। अगले दिन वो सेठ जी अपने पुत्र लेकर के गए कथा में, तो व्यास जी कथा सुना रहे, तो वो बड़े ध्यान से सुन रहा था एक एक शब्द। तो व्यास जी ने तुरंत कथा में कहा कि भैया गौ ब्राह्मण संत ये साक्षात भगवान हैं, इनके मुख में कुछ भी पवाना, इनको कुछ भी देना मतलब ठाकुर जी को देने के समान है। उसने वो बात इतने ध्यान से सुनी। अगले दिन बोला पिताजी कथा में चलूं? बोले नहीं, एक ही दिन बहुत है, चलो दुकान पे बैठो। परचूने की दुकान थी, बेटा दुकान पे बैठ गया। इतने में ही गैया आई, दाल खाने लगी। उसको लगा, व्यास जी कल बोल रहे थे कि गैया के मुख में जावे तो समझो कि भगवान को पहुंच जाता है, तो प्रेम से दाल और अंदर से गुड़ आदि भी ले आए, और जो परचूने की दुकान सब धर दिया गैया मैया, सब ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे। सेठ जी कथा सुन के शाम को पहुंचे तो देखा दुकान खाली पड़ी है। बेटा आज इतनी कमाई हो गई, सब बिक गया। बोले बिका कुछ नहीं गुरु, सब गैया खा गई। वो तो गैया खा गई, तू कहां गया था? बोले मैं यहीं बैठा था, तूने रोका नहीं। कल व्यास जी बोले थे ना कि गैया का मुख जो है वो तो भगवान का मुख है, उसमें सब दे देना चाहिए। मैं तो सब पवा दिया उसको, इसीलिए नहीं लेके जा रहा था तुझको कथा में, कहीं कथा लग नहीं जाए। तो कई लोग आते हैं कथा में पर उनको कथा लगती नहीं है, वो बस सुनाए, सुन के बस चले गए, फिर दोबारा उसी स्थिति में ही रहते हैं। पर जिनको कथा लग रही है, और लगने का मतलब ये होता है कि कही गई बात पालन कर रहे हैं, वो भी एक विषय होता है। 3-4 प्रकार के श्रोता होते हैं, पर एक श्रोता ऐसे होते हैं उनको हर शब्द कृष्ण के समान लगता है, और वो श्रोता हैं जिनको ठाकुर जी चुने हुए हैं। जैसे गोपियों के लिए वंशी बजाई ठाकुर जी ने, ऐसे ही वक्ता रूपी वंशी बैठ जाती है व्यासपीठ पर, ठाकुर जी बजाते हैं। बाकी सबको तो लगता है कि व्यास जी बोल रहे हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, इनकी वाणी के माध्यम से हमें आज्ञा दे रहे हैं, इनके वचनों के द्वारा हमको कुछ कहना चाह रहे हैं ठाकुर जी। और उसी भाव को सुनकर के गोपियां तुरंत दौड़ी, कृष्ण बुला रहे हैं। असंख्य गोपियां व्रजमंडल में पहुंच गईं, और जहां ठाकुर जी वंशी बजा रहे शरद ऋतु के नीचे। अच्छा, इतनी गोपियां गईं, उनके घर वालों ने रोका नहीं। कहते हैं योग मायाम उपाश्रित, योग माया वैष्णो देवी, जितनी गोपियां ठाकुर जी के साथ रास में गईं, उतने रूप योग माया ने धारण कर लिए, और वो सब घर में रहने लगी। तो सबको लग रहा था कि हमारी बहू, हमारी मैया तो घर में ही हैं, पर वास्तविकता में वो योग माया थी। मूल गोपी तो रास में थी ठाकुर जी के पास। योग मायाम उपाश्रित, भगवान के पास रास में गोपियां पहुंच गईं। ठाकुर जी ने स्वागत करके 10 श्लोकों में कहा क्यों आई हो? अरे स्त्री को परपुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सास ससुर को छोड़ करके और अपने पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ के तुम यहां परपुरुष से मिलने अर्धरात्रि में आ गई, इसका कितना जघन्य पाप लगेगा तुमको। गोपियों की परीक्षा लेने लगे। गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया, और श्लोक के उत्तर में एक बात बहुत सुंदर गोपियां कहती हैं। बोले नाथ एक बात बताओ। बोले क्या? पति परदेश गया, पत्नी ने कहा मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? तो पति ने अपने जैसी मूर्ति दे दी पत्नी को, जब तक मैं विदेश से ना हूं इस मूर्ति को ही तुम मेरा स्वरूप मानो, और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। उस समय फोन तो होते नहीं थे, बात हो जाए,
वीडियो कॉल हो जाए, दिख जाए कहाँ हैं परमेश्वर महाराज। उस समय इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, तो ऐसे ही होता था। जब पति बहुत लंबी यात्रा पर जाते तो अपनी मूर्ति बनवा के दे जाते पत्नी को, बोले ये मैं ही हूं, जो भी तुमको आज्ञा लेनी हो इनसे ले लेना, जो तुमको बात करनी हो भोग इन्हीं को पवा देना, पा लेना। ऐसे होता था, पतिव्रता नारियां होती थी। तो गोपियां बोली कि पति अपनी मूर्ति देकर के गया पत्नी को विदेश, 5 वर्षों तक लौट करके नहीं आया। 5 वर्ष तक पत्नी उस मूर्ति की सेवा करती रही, और 5 वर्ष बाद जब वो पति आया तो द्वार खटखटा रहा है, खोलो। लेकिन पत्नी तो मूर्ति वाले पति के साथ। अब बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। जब पति द्वार पर आ गया तो फिर तुरंत द्वार खोलना चाहिए, मूर्ति वाले पति को किनारे बैठाना चाहिए। गोपियां बोली आप जगत पति हो और हमें मूर्ति वाले पति दे दे करके चले गए हो हमसे दूर। आपकी आराधना करके, ध्यान करके, सर्वस्व करके आपको प्राप्त करना चाहा, लेकिन आप नहीं आए, वर्षों तक नहीं आए, जन्मों तक नहीं आए। अनेक जन्मों में हमारे मूर्ति वाले पति बदलते ही गए, बदलते ही गए, बदलते ही गए। अब जाकर के असली पति सामने आया है, और हम सब छोड़ के अगर उसके सामने आ गई हैं तो हमने क्या अपराध किया? पति का मतलब यहां पर कोई स्त्री विशेष कोई संबोधन नहीं हो रहा है। पतियों के लिए पत्नी श्री कृष्ण है। जितने यहां पर भाई लोग बैठे हैं उनकी मूर्ति वाली पत्नी है। वास्तविक पत्नी और पति का मतलब क्या होता है? रक्षक, जीवन धारक, वो तो ठाकुर जी ही है ना हमारे। तो जब तक ठाकुर जी नहीं मिल रहे तब तक यही सहायक हैं। जिस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे उस दिन कोई किसी की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी ही मिल जाएंगे, ठाकुर जी के ही हो जाओगे। गोपियां कह रही हैं जब आप वास्तविक हमारे सामने खड़े हो तो हम अन्य किसी के पास क्यों जाएं? अब आप हमें स्वीकार करो। भगवान के पास कोई उत्तर ना बचा देने के लिए तो गोपियों से कहे चलो हम रास करेंगे। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने जैसे ही रास करना प्रारंभ किया, कामदेव आ गया। अच्छा, रास का मतलब क्या है ये भी सुनो। हाथ पकड़ करके नृत्य करना, गले में गलवैयां डाल करके नाचना, इसको रास नहीं कहते। आजकल होते हैं डांडिया के साथ करना, वो भी रास नहीं होता। रास का मतलब क्या है? बहुत सीधी परिभाषा, और मैं हर कथा में कहता हूं, आप ठाकुर जी से मिलने का प्रयास करते हो, नियम करते हो, साधन करते हो, जप करते हो, अनुष्ठान करते हो, दर्शन करते हो, परिक्रमा करते हो कि मुझे ठाकुर जी मिल जाएं, वो रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। आप ठाकुर जी के पास जाओ, वो रस, और ठाकुर जी आपके पास चले आवे, वो रास। रस और रास में ये अंतर है। मैं मथुराधीश जी के पास जाता हूं, ये रस है। लेकिन किसी दिन मथुराधीश जी मेरे घर आ गए, मेरे द्वार आ गए, मेरे स्वप्न में आ गए, वो रास है। वो आ गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये रास। इसको रास कहते हैं। अब आपके घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? नाचोगे, नृत्य ही करोगे। इसलिए रास में नृत्य हुआ, बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस मतलब आप ठाकुर जी को चाहते हो, और रास मतलब ठाकुर जी आपको चाहते हैं। यहां ठाकुर जी रास कर रहे हैं। गोपियों से रास करने का पहले ही मन बना चुके थे ठाकुर जी, मनश्चक्रे, और अब रास कर रहे थे। इतने में कामदेव आ गया। कामदेव को भगवान ने वहीं मूर्छित कर दिया अपनी सुंदरता से। बोले तुम मत आओ, ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा है, देखने में तुमको कुछ और दिख रहा है, इसलिए बाहर रहो। कामदेव को मूर्छित कर दिया। रास करने लगे भगवान। हर गोपी के पास जा, मैं तू मुझको कहा बना के लाई? गोपी बोली मैं तो खीर बना के लाई। ला पवा दे, उसके हाथ से पावे। दूसरी गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई? मैं तो पीताम्बरी लाई हूं। अच्छा, मुझको पहना दे, उसके हाथ से पहनने लगे। कोई गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई? अच्छा, मैं तो आपके काजी शरबत बना के लाई, पिवा दे। ऐसे ठाकुर जी प्रत्येक गोपी को सुख दे रहे थे, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना था। इतना सामिप्य ठाकुर जी का मिला कि गोपियों को मान हो